सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। निवर्तमान हर दिल अजीज जनप्रिय जिलाधिकारी गौरंग राठी के विदाई व नवागत जिलाधिकारी विशाल सिंह के स्वागत में कलेक्ट्रेट परिसर भाव विभल हो गया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा कि जिलाधिकारी गौरंग राठी का कार्यकाल भदोही जनपद के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। लोगों ने जिलाधिकारी गौरंग राठी को लोक सेवक और जननायक के रूप में विदाई देते हुए जीवन के नए पड़ाव के लिए शुभकामनाएं व बधाई दी। इस अवसर पर निवर्तमान डीएम गौरंग राठी द्वारा जनपद में ज्वाइनिंग से लेकर स्थानांतरण तक किए गए महत्वपूर्ण कार्य उपलब्धियों और पलों को सहेजते हुए एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री के रूप में उपस्थित लोगों के बीच प्रसारण किया गया, जिसकी सभी लोगों ने सराहना करते हुए उनके साथ बिताए पलों को जीवंत किया। विदाई स्वागत समारोह में जिलाधिकारी गौरंग राठी ने भदोही वासियों के स्नेह व विश्वास जताने के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मेरे 17 महीने के सेवा काल में मुझे सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पत्रकारों व जनता जनार्दन का भरपूर सहयोग, स्नेह व प्यार मिला, जो मेरे जीवन की अमूल्य पूंजी है। जनपद भदोही में अपने सेवा काल के दौरान शासन के मंशानुरूप और जनहितार्थ मैंने जो कुछ भी विकास कार्य व नवाचार पल कर सका वह आप सभी के सहयोग व कर्तव्य निष्ठा से ही संभव हो सका है। जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने कहा कि सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण और कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति के उनके कार्य दर्शन से जनता उन्हें लोक सेवक और जननायक के रूप में देखती है। ग्राम ज्ञानालय, ग्रामीण स्पोर्ट्स हब, जन संवाद अभियान, खेत तालाब, ग्रामीण सफाई महाअभियान, न्यायालय, आपके द्वार, कारागार, बंदियों द्वारा निर्मित कालीन का ताना बाना विक्रय केंद्र, ओराई अग्निकांड हादसे में राहत बचाव कार्य जैसी अभिनव पहल व उल्लेखनीय कार्य के लिए निवर्तमान जिलाधिकारी गौरंग राठी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। नवागत जिलाधिकारी विशाल सिंह ने निवर्तमान जिलाधिकारी गौरंग राठी व उनकी माताजी श्रीमती राजकुमारी राठी का स्वागत अभिनंदन करते हुए विश्वास जताया कि उनके द्वारा खींचे गए विकास कार्यों के रेखा को वे और आगे बढ़ाएंगे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कतैन के निवर्तमान डीएम गौरंग राठी के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि वे दोनों एक ही बैच में यूपीएससी क्लियर किया थे और दोनों ने मंसूरी के साथ ही ट्रेनिंग भी किया है और सहयोग से जनपद भदोही में भी दोनों को एक साथ कार्य करने का अवसर मिला। पुलिस अधीक्षक ने डीएम गौरंग राठी को एक कुशल प्रशासक, टीम भावना के साथ कार्य करना, अच्छी कार्य संस्कृति विकसित करना, सत्य, निष्ठा और निष्पक्षता के साथ कार्य करने वाले लोक सेवक के रूप में बताया। मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने कहा कि उनकी कार्यशैली सदाचार पूर्ण आचरण, सद्व्यवहार, सत्य निष्ठा व कर्तव्य निष्ठा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रेरित, प्रोत्साहित व मार्गदर्शित करती है। विदाई स्वागत समारोह के क्रम में दोनों जिलाधिकारियों के साथ जनता, अधिकारी व कर्मचारी जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर सामूहिक फोटो खिंचवाते हुए इन मधुर पलों को यादगार बनाया। तत्पश्चात जिलाधिकारी की गाड़ी को फूलों से सजाकर सम्मान प्रतीक स्वरूप गाड़ी को हाथ से आगे बढ़ाते हुए निवर्तमान जिलाधिकारी गौरंग राठी को मंगल कामनाओं के साथ जीवन के नए असाइनमेंट के लिए विदा किया। इस अवसर पर जनपद स्तरीय तमाम अधिकारी व जनप्रतिनिधि फेयरवेल के बहुत सारे फंक्शन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए साथ में और उसमें खूब अच्छे से खूब सारे शब्द रहते थे बोलने के लिए, और जब खुद का फंक्शन आता है तो ज़्यादा शब्द बचते नहीं और क्योंकि भाव इतने सारे हो जाते हैं। पर मैं पहले आज के फंक्शन की बहुत सारे खुशी के पुट हैं आज के फंक्शन में। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आज हम विशाल सिंह जी को वेलकम कर रहे हैं इस परिवार में, एक गार्जियन के रूप में, एक परिवार के अग्रिम सदस्य के रूप में। सबसे जोरदार तालियां आपको। ये केवल फेयरवेल कार्यक्रम नहीं है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। जो इसका सेकंड पार्ट है वो इसका वेलकम कार्यक्रम है। तो और ये
आप हम लोग सब देख भी रहे हैं और आप फील भी कर रहे होंगे कि एक कंटिन्यूम है। और अमूमन जो एक फेयरवेल के साथ नेगेटिविटी या बाकी चीज़ें जुड़ती हैं, ऐसा कदापि कई कारणों से यहाँ पर नहीं होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसका कारण ये है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं अपना बैटन जो है विशाल जी को देकर जा रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि वो कितने कॉम्पिटेंट और कितने अच्छे अधिकारी हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। हमने काशी विश्वनाथ में आपका कार्य देखा, अयोध्या में तो लगभग स्क्रैच से और एंड तक आपने वो कार्य देखा, संभाला, और जो कटिंग एज लेवल है उसका प्राधिकरण और नगर निगम इसको एक्चुअली करना पड़ता है और वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, वो कार्य आपने देखा है। तो भदोही दैट वेज आप हम्बल हैं, आपने बहुत हम्बली पुट इन किया कि आप कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत बेहतर करेंगे और उसको कहीं ऊपर लेकर जाएंगे, मेरा प्रबल विश्वास है और आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। सेकेंड खुशी की बात है कि मेरे लिए वो व्यक्तिगत है कि हम लोग जहाँ जहाँ पोस्टेड होते हैं तो एक परिवार बनता है, तो परिवार में हम लोग जुड़ते जाते हैं और वो परिवार बड़ा होता चला जाता है। तो एक तरह से एक बड़ा परिवार मैं फिर भी यहाँ से साथ में लेकर जा रहा हूँ, और जिनकी शुभकामनाएं, जिनकी ब्लेसिंग्स, जिनका गुड विश हमेशा मेरे साथ रहेगा। उनके चेहरे पे जब मिलना होगा, जब मुझसे मिलेंगे, जब मैं उनसे मिलूँगा, तो निस्वार्थ भाव होगा, कोई ऐसा उसमें कि हम लोग उन भावनाओं से जुड़े हैं जो साथ में करके, साथ में मेहनत करके आती है, ना कि किसी क्विट प्रो के और उससे। तो भाई एक परिवार मेरे साथ जुड़ रहा है, परिवार को मैं यादें लेकर जा रहा हूँ साथ में, तो वो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। और ये सब खुशी के सामने जो मन का दुख है और भदोही छोड़ने का जो दुख है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपनसेट हो जा रहा है और बेहतरीन रूप से कंपनसेट हो रहा है। भदोही की जो यादें हैं, जो संस्मरण वाला जो पार्ट है, मैंने ये मेरा 5वां ज़िला होगा उन्नाव, और अब तक जितने भी ज़िलों में मैं रहा हूँ, 6वां ज़िला होगा इनफैक्ट। मुझे इतनी अच्छी यादें और इतना अच्छा एक सेटिस्फाइंग क्लोजर किसी भी ज़िले से नहीं लगा। मैं बड़े ज़िले में जुड़े रहे, तो उसको शब्दों में समअप कर पाना पॉसिबल भी नहीं है और गलत भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग छूट जाएंगे और बहुत सारे लोग कुछ ही लोगों का मैं कह पाऊँगा, और फिर जब वो याद आएंगे तो फिर मैं कह भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि ओवरवेलम हो जाएंगे इमोशन से कि उनके साथ ऐसे था, उनके साथ वैसे था, ये किया था, वहाँ किया था। और उसका जो निचोड़ है वो ये है कि जब मैं फ़ोटो वापस लेकर बैक करूँगा, देखा करूँगा, कभी भी आया करेंगे, क्योंकि आजकल तो आपकी जो गूगल है और आपकी जहाँ इमेजेस सेव होती हैं, वो अपने आप ही कुछ दिनों में आपको याद दिलाता रहता है कि पिछले साल ये करा था, पिछले साल वो किया था, इस महीने ये किया था। तो जब भी वो सामने आएंगी तो हमेशा हैप्पी मेमोरीज होंगी। और लेट मी टेल यू, ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि बहुत बार आप लोग रिलेट करेंगे, आप सब भी रिलेट करेंगे। कुछ जगहों की मेमोरी और बहुत सारी जगहों की मेमोरी अच्छी नहीं होती, वो आती भी है तो आप उसको फटाफट अवॉइड कर जाते हो कि क्योंकि कुछ चीज़ जुड़ी होती है। पर भदोही की जब इमेज आएगी और आप लोग की इमेज आएगी, तो मैं हमेशा खुश महसूस करूँगा, और शायद मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ या टफ सिचुएशन भी हूँ, वो मुझे वापस से हैप्पी स्पेस में ले आएगी कि हाँ, ये वो वाला टाइम भी था और मैंने बहुत अच्छा टाइम भी देखा है, तो ये मुझे बुरे टाइम में भी हेल्प करेंगे। मम्मी का रोल आप लोग बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ें तो आपको सबकॉन्शियसली ही बेनिफिट मिलता रहता है आपकी प्रेजेंस का, एक माँ की या फादर की या दोनों की प्रेजेंस का, जिसकी भी लाइफ में है। तो हम लोग को, मुझे लगता है जिसको भी मौका मिले कि होता है कि लूट लगी है, और एक कहावत है, मेरी कहावतें बहुत वीक हैं, मुझे याद नहीं रहती, पर इस तरह की होती है, राम नाम की लूट लगी, लूट से नहीं लूट लो, इस तरह की है। तो घर में अगर आप लोग हैं तो उसी तरह से आपके पास इनफाइनाइट सोर्स है एनर्जी का, सीख का, पॉजिटिव सोच का, एक प्रोटेक्शन का, जिससे हम लोगों को तो सबके पास मौका नहीं मिल पाता, कारण ऐसे हो जाते हैं प्रैक्टिकली। पर जब भी मौका मिले तो इसलिए मुझे लगता है जब छुट्टी कोई मांगता था तो छुट्टी जाने देना चाहिए, थोड़ी एनर्जी ही लेकर आएगा, कुछ लेकर करके ही आएगा। और यहाँ पर मेरे पास रह के या किसी और के पास रह के कुछ ऐसा नहीं सीखने वाला, घर जाएगा तो कुछ कोई जो भी जाएंगे अधिकारी कुछ लेकर ही आएंगे या कर्मचारी। तो इसलिए मुझे लगता है कि छुट्टी जाना अच्छा रहता है, ना केवल इसलिए कि आप सब मस्ती होती है वो होता है, और आप एनर्जी ले पाते हैं जाकर वापस, इसलिए छुट्टी इज इम्पोर्टेंट।
आई एम वेरी श्योर कि सारे पॉजिटिव कारणों से मैं कभी कभी अखबार जब छाना करूँगा या न्यूज़ देखा करूँगा तो भूरी को ढूंढा करूँगा कि क्या आया और क्या नहीं आया, और तो हमेशा एक एंटिसिपेशन रहेगी और पॉजिटिव एंटिसिपेशन रहेगी कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि टीम इतनी अच्छी है, मैंने शेयर किया। और आपके आज के फेयरवेल कार्यक्रम में आप यहाँ प्रेजेंट हैं, बहुत कम हम लोग जनरली हो पाते हैं, तो ये मैसेज भी है कि जाना और आना जिस बात को कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, बिलीव नहीं करते, ये तो ये परंपरा है, ये तो प्रक्रिया है, होती रहती है, बट हम किस भाव से आ रहे हैं और किस भाव से जा रहे हैं, ये प्रशासन को और शासन की बुनियाद है। यही सोच और यही फीलिंग अगर रहती है तो हम लोग जुड़ते हुए चले जाते हैं, अगर ये नहीं है तो फिर हम कितनी भी मेहनत करें, कहीं ना कहीं वो हम लोग इकाई की तरह नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसी तरह से टीम हमारी बनी रहेगी, आई एम 100% श्योर, और स्ट्रॉन्ग होगी और अच्छी होगी, और दक्ष भदोई, सुंदर भदोई और अलग अलग जो हमारे नारे हैं वो सही में चरितार्थ होंगे, वेरी श्योर। इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए, वंडरफुल फंक्शन के लिए और बहुत सारी यादों के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये कहूँगा तो बहुत अंडरस्टेटमेंट है, पर फिर भी इसके अलावा कोई और शब्द नहीं होते ज़्यादा, तो मैं ये कहकर बात को विराम दूंगा कि हम लोग एंड नहीं कर रहे, ये बिगिनिंग है आपके और हमारे रिलेशन की, हेंसफोर्थ जीवन पर्यंत आप कहीं भी मिलेंगे, किसी भी मुकाम पे मिलेंगे तो और अच्छी यादों से। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा बहुत काम का तनाव होता होगा, अदरवाइज वहाँ पे काम भी नहीं होगा, तो जब भी आप मिलेंगे और ज़्यादा गर्माहट से हम लोग मिलेंगे, बातें शेयर करेंगे, यादें शेयर करेंगे, और ये जो रिश्ता है ये और मजबूत होता चला जाएगा, परिपूर्ण होता चलेगा। माय बेस्ट विशेस, थैंक यू, जय हिंद। फिलहाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।